गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया सम्मानित। गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वंचित वर्गों को न्याय दिलवाना, सक्षम बनाना, कानूनी साक्षरता बढ़ाना, उन्हें विभिन्न कानूनों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। इस अभियान के तहत छात्रों, ग्रामीणों, समाज, अन्य वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना, अधिकारों के बारे में जागरूक करना। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिश कलीम ने जिला न्यायालय परिसर सभागार में जनपद के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। पुणे जनपद न्यायाधीश धर्म सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर नवाजा। जनपद न्यायाधीश द्वारा इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों और विधिक सेवा संस्थाओं की क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद ए वाहिद, सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित भट्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतीक्षा केसरवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक मथेला के लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कमल प्रसाद बमराडा, डिप्टी लीगल और डिफेंस काउंसिल महेश बलूनी, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार, रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी और अन्य अधिवक्ता गणों की भी इस दौरान मौजूदगी रही। मैं सहायक अध्यापक हूँ GMPS नंबर 5 में पौड़ी। अभी मेरा हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, 1 साल हुआ है मुझे पौड़ी में। इससे पहले मैं थलीसैंड और खिरसू में सेवा दे चुकी हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज हमें सम्मानित किया। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे जाएं, लेकिन आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो ये सम्मान दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ें, आगे कुछ और काम करें शिक्षा के क्षेत्र में। ये गर्व की बात है क्योंकि वहाँ पर वैसे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलता ही रहता है, लेकिन आज जो जिला जज द्वारा हमें काफ़ी सारी जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई, वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए एक उपलब्धि। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें न्याय प्रेरणा शिक्षक के रूप में एक अवार्ड मिला है। तो इसके लिए जिला वैधिक शिक्षा प्राधिकरण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और वो भी जिला जज के द्वारा ये जो हमें सम्मान मिला है, इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने हमें बहुत से बच्चों से रिलेटेड न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कहीं ना कहीं बच्चों के छात्र हित में महत्वपूर्ण साबित होगी। जिला जज के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे इस जो एजुकेशन क्षेत्र में भी हमारे लिए इतना सोचा, और अन्य टीचरों के लिए भी मैं यही कहना, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी सम्मान के हकदार हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि पूरे पौड़ी ज़िले से उन्होंने 15 शिक्षकों को जो है चयनित किया था उनका, और उनको आज जो है सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। देखिए, सम्मान की बात तो है, और इनफैक्ट जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो मेरे साथ में कुछ लोग और भी थे। तो जब हम लोग जा रहे थे तो सब आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा वहाँ पे। थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक नर्वसनेस थी, थोड़ा सा डर था कि इससे पहले तो जज के सामने कभी गए नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा, जो जज थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब उनकी बातें जब उन्होंने स्पीच दी तो जो गुरु है उनका उन्होंने आभार माना कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये जो वो खुद भी है, उनके उसमें योगदान गुरु का ही है। अगर गुरु ना होते तो शायद वो भी वहाँ पर ना होते, और उनके हाथों सम्मान लेना ये हम लोगों के लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने जो मेन बात कही वो ये कहा कि वो खुद भी इन स्कूल्स में आना चाहेंगे और बच्चों के साथ में मिलना चाहेंगे, उनको जो है गाइडेंस देना चाहेंगे। तो उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2-3 बार कहा कि मौका मिलेगा तो वो ज़रूर हम सब के स्कूल में विज़िट करेंगे और बच्चों से मिलकर उनको आगे के लिए गाइडेंस देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के द्वारा आज न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पे 15 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निश्चित ही यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि हमारे योगदान को जो है पहचान कर और हमें जो है सम्मानित किया गया।
थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे और मुख्य न्यायाधीश से हमारी मुलाकात हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और शिक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्होंने बहुत सराहा और हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि हम आगे भी बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना योगदान इसी तरीके से देते रहें ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करें। यही कहा कि आजकल ऐसा टाइम नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल का टाइम ऐसा है कि जब बच्चों को इस चीज़ पे, माता पिता को भी और शिक्षकों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड हो। जब बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होगा तो आगे चलकर वो अपने आप ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो उनका कहना का मतलब ये था कि टीचर्स को सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि बच्चे को मार मार के पढ़ाना है या उनको रटाफिकेशन करवाना है। उनका फोकस इस चीज़ पे भी था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। अभिभावकों को और बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि शिक्षकों का जो योगदान है वो देखो जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता ही है। अनीता रावत, हिल्स इंटरनेशनल स्कूल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने ज़िले में जो हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं उनको न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पर सम्मानित करें। तो हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें एक सूची दी गई 15 शिक्षकों की। पौड़ी ज़िले के 15 जो पौड़ी आपके मुख्यालय से 15 शिक्षक हमने चुने। साथ ही कोटद्वार में, श्रीनगर में और लैंसडाउन में भी हमारे जो TLSEs हैं उनके द्वारा भी अपने अपने माध्यम से अन्य शिक्षकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया कि वो जो भी अपना शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है, हमारी राष्ट्र सेवा है, हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने इस कार्य को इसी भली भांति आगे बढ़ाते रहें। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी तरफ से ये पहला कदम उठाया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम और शिक्षकों को अपनी संस्था से जोड़ पाएंगे और उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे ताकि वो हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें और उनका कैरेक्टर बिल्डअप कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा पौड़ी मुख्यालय है, पौड़ी मुख्यालय में हमने मैसमोर इंटर कॉलेज, हमारा केंद्रीय विद्यालय, हमारा मार्शल स्कूल, हमारा हिल्स इंटरनेशनल और हमारे HNB गढ़वाल के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री मुकेश रावत जी, इन सब लोगों को सम्मानित करा। तो हम लोगों ने 15 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया था जिन्हें हमने आज अपने न्यायालय परिसर में बुलाकर अपने अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे जिला जज महोदय के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सर्टिफिकेट व मोमेंटो दिए गए। साथ ही हमारे द्वारा हमारे जो TLSEs हैं, हमारे न्यायिक अधिकारी हैं जो तालुका लेवल पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके द्वारा भी कोटद्वार में, श्रीनगर में, लैंसडाउन में और धूमाकोट इत्यादि में, इन जगहों पर शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये जो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पहल की गई है कि न्याय प्रेरणा शिक्षक, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो हमारे लोकतंत्र को सशक्त कर रहे हैं, शिक्षक ही हैं जो हमारे बच्चों को न्याय और अन्याय के बीच में भेद करना सिखा पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, हमारा दायित्व है कि हम अपने शिक्षकों को प्रोत्साहित करें ताकि वो अपने अच्छे काम को आगे बढ़ा सकें। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।